औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सॉरी फॉर लास्ट क्लास, कुछ वजूहात की बिना पर हम उसको नहीं कर पाए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में उसका जो है रिप्लेसमेंट में कोई वीक कोई डे आप लोगों को पहले से बता देंगे। अगर सब कंफर्टेबल है तो उस क्लास को उसमें शिफ्ट कर देंगे। तो आज की जो क्लास होगी इंशाल्लाह हमने आज वो कॉमर्स जो है वो कवर अप करेंगे। वो कॉमर्स क्या होता है, किस तरीके से कहाँ-कहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है और कैसे यूटिलाइज़ेशन होती है, किस-किस इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है वो कॉमर्स, वो तमाम चीज़ें हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे आज। साथ में कुछ प्लगइन्स हैं, वो कॉमर्स इंस्टॉल कैसे होता है उसकी इंस्टॉलेशन भी होगी। फिर हमारी क्लास के एंड तक हम जो है अवाडा एक थीम है उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। अभी मैंने डाउनलोड करने के ऊपर वो लगाई हुई है। तो जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगी तो हम उसके बाद उसका भी प्रोसीजर देख लेंगे कि वो दी 7 जो थीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कितनी डिफरेंट है और उसका जो यूसेज है वो कैसे होता है, उसकी थीम की सेटिंग कैसे होती है और उसके हेडर की सेटिंग कैसे होती है, फीचर्स उसका उसका पेज बिल्डर कैसा है, पेज बिल्डर और तमाम तर फीचर्स किस तरीके से है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ शायद आप सबको। अवाडा जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली थीम में शुमार होती है और एक पाकिस्तानी ने डिज़ाइन डेवलप की हुई है। तो ये तमाम थीम्स के ऊपर हम काम इस वजह से कर रहे हैं ताकि कल को जब आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर रीडिज़ाइनिंग के ऊपर आप काम कर रहे होंगे तो अगर उसकी कोई कोई भी थीम हो सकती है मशहूर जो ईज़िली जो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं थीम्स, अगर आप उनको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप फिर दुनिया में जो भी थीम्स होती है वो उन्हीं की स्ट्रक्चर के ऊपर बेस होती है। तो 3-4 आप थीम देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस-किस टाइप की जो ऑप्शंस होती है, थीम ऑप्शंस होती है, कहाँ-कहाँ पे मौजूद हो सकती है और उसके फीचर्स किस-किस तरीके से होते हैं, डिफरेंस कहाँ-कहाँ पे वो जो है बन जाता है इनमें। वो चीज़ें हम इस वजह से कवर अप करेंगे। ठीक है? तो इंशाल्लाह आज उसके बाद हम जो है आपको एक असाइनमेंट भी दे देंगे ताकि आप नेक्स्ट क्लास में आप करके आएँगे और फिर हम उसका रिव्यू भी इंशाल्लाह लेंगे। वो कॉमर्स जो है बेसिकली एक प्लगइन है। प्लगइन इंस्टॉलेशन वगैरह करने के लिए हम प्लगइन्स की ऑप्शन पे आते हैं। साइड बार के ऊपर यहाँ पे एक अपीयरेंस से नीचे प्लगइन्स की ऑप्शन है। यहाँ पे ऐड न्यू का बटन है इधर और एक टॉप के ऊपर ऐड न्यू का बटन है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। हमें ये एक इस पेज के ऊपर ले आता है हमेशा। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे इसने डिफरेंट जो है प्लगइन्स यहाँ पे शो कर दिए। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ वूकॉमर्स। वूकॉमर्स जैसे ही सर्च करते हैं आप तो अब आप नोट करें फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, वूकॉमर्स stripe पेमेंट गेटवे, वूकॉमर्स पीडीएफ इनवॉइसेस एंड पैकिंग स्लिप्स, प्रोडक्ट फीड प्रो फॉर वूकॉमर्स, व्हाट वूकॉमर्स विश लिस्ट और बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं प्लगइन्स। सबका इस्तेमाल तो हम नहीं कर सकते बट हम में जो है अभी आज के लिए जो हम प्लगइन के ऊपर काम करेंगे वो मेन वो कॉमर्स है। अच्छा वो कॉमर्स के बाद ये कुछ उसके ऐड ऑन्स हैं। जैसे कि स्ट्राइप पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए स्ट्राइप पेमेंट यूज़ हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो फेसबुक के साथ इंटीग्रेशन करनी हो वो कॉमर्स की कि वहाँ से सेल परचेज़ का काम हो सके और उसकी आपकी शॉप कनेक्टेड हो जाए फेसबुक के थ्रू तो वो ये प्लगइन आप यूज़ कर सकते हैं। इनवॉइसेस के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे आपको जो-जो सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आप यूज़ कर सकते हैं इनको। प्लस आप दूसरी ऑप्शन जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थीम फॉरेस्ट पे आ जाते हैं, कोड पे आ जाते हैं। बेसिकली कोड के ऊपर आप करते हैं तो कोड कैनन जो है वो एक अलग वेबसाइट है। ठीक है? तो इन्होंने ये टॉप के ऊपर ये सारी लिंक कराई हुई है। तो हमारे काम की वेब थीम्स एंड टेम्पलेट है और कोड है, ठीक है? कोड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं वो कॉमर्स इन वर्डप्रेस। वो कॉमर्स से रेलेवेंट बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करके आपको और भी ढेर सारे जो है
प्लगइन्स मिल जाएंगे वो कॉमर्स के अंदर, क्योंकि आप मेन्यू के अंदर भी अपनी प्रोडक्ट शो करा सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे कुछ आपको स्लाइडर भी शो हो रहा है, मेन्यू भी शो हो रही होगी। अल्टीमेट एड-ऑन्स के अंदर वो कॉमर्स के कुछ फीचर्स होंगे। एसेंशियल ग्रिड के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, पॉपअप के अंदर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये प्रीमियम प्लगइन्स होते हैं। जब आपका काम फ्री प्लगइन में ना हो रहा हो तो आप इनकी तरफ आते हैं। ठीक है, हम इंशाल्लाह इनमें से भी कोई यूज़ करेंगे कुछ चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं वो कॉमर्स इंस्टॉलेशन के ऊपर। इंस्टॉल के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ी देर इंतज़ार करना होता है इसके अंदर। देखते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है। हम जो है इसके कुछ ऐड-ऑन्स के हवाले से देख लेते हैं कि किस-किस टाइप के। देखिए, अगर आप नोट करें तो डब्ल्यूपी कॉस्ट एस्टिमेशन का भी एक इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाती है। और अगर आप नोट कर लें, एजेक्स सर्चिंग के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप टाइप करेंगे, आपको आपकी प्रोडक्ट विदाउट पेज लोडिंग आपको शो हो सकती है। अच्छा, प्रोडक्ट फ़िल्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत इम्पोर्टेंट एक फ़ीचर है प्रोडक्ट फ़िल्टर्स का। इसको अब हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। वूकॉमर्स एडवांस शिपिंग के अंदर क्या है, कौन-कौन से फ़ीचर्स हैं, जैसे कि आप नोट कर सकते हैं कंट्री, क्वांटिटी, ज़िप कोड, वेट, सबटोटल, विड्थ, हाइट, लेंथ, स्टॉक, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एडवांस शिपिंग के अंदर ये आपको जो है कुछ लॉजिक्स क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आपने जैसे कि कूपन कोड होते हैं अक्सर, तो वो इंस्टॉल हुआ अगर आप करते हैं तो उसके अंदर एक ख़ास तौर पे कोई फ्री शिपिंग की ऑप्शन मौजूद है, कोई एक स्पेसिफिकली आपको कोई स्पेसिफिक परसेंटेज के अंदर फ्री सेल चल रही होती है, तो उस तरह भी आप इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ख़ैर, हमारा जो है वूकॉमर्स इंस्टॉल हो चुका है, इसके ऊपर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद एक्टिवेट होने के बाद इसका एक इंस्टॉलेशन की एक विज़िट एक स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर ये इनिशियल लेवल के ऊपर हमारे स्टोर से रेलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे माँगेगा और ये एक्टिवेट भी हो चुका है। यहाँ पे अब ये स्टोर की डिटेल्स, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टाइप्स, बिज़नेस डिटेल्स और थीम के हवाले से हमसे इन्फॉर्मेशन माँग रहा है। स्टोर की डिटेल्स में बेसिकली ये आपको आपसे पूछना ये चाह रहा है कि आपका फिज़िकल कोई स्टोर है या नहीं? ताकि अगर आपका कस्टमर जो है वो आपके स्टोर में आके कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहा हो, तो उस केस के अंदर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ब्रांड होती है कोई, जैसे कि कोई क्लोथिंग ब्रांड है, जैसे कि मारिया भी हो गया, गुल अहमद हो गया, अच्छा जे डॉट हो गया। इनकी अगर आप वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, या इनसे रेलेवेंट इसी तरह की कोई वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, तो इनका एक फिज़िकल स्टोर होता है। तो इनकी ऑनलाइन आप परचेज़ भी कर सकते हैं, बट आप इनके फिज़िकल स्टोर के ऊपर भी जा सकते हैं। तो फिज़िकल स्टोर के यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिए होंगे कि इन-इन जगहों के ऊपर हमारे स्टोर हैं, उनकी ये टाइमिंग्स हैं, ये एड्रेसेस हैं। तो टाइप करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल आप एड्रेस लाइन 1 में आप अपने एक तो अ, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने एड्रेस को 2 हिस्सों पे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस बहुत ज़्यादा लंबा है तो 2 हिस्सों पे डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल अपना एड्रेस भी लिख लें, कोई इश्यू नहीं है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लैट नंबर 4 अ, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है? G8 मरकज़, ठीक हो गया? यहाँ तक मैंने अभी टाइप किया G8 मरकज़ तक। बेसिकली G8 इस्लामाबाद में एक सेक्टर है, मैंने वो मेंशन कर दिया है। अब इसका जो प्रॉपर इंग्लिश टाइपिंग की जो एक स्टैंडर्ड्स हैं वो ज़रूर फ़ॉलो करें ताकि एक प्रोफ़ेशनल लुक आए, ठीक हो गया? उसके बाद सेकंड लाइन हमारे केस में ज़रूरत नहीं है। अगर सम टाइम एक बहुत ज़्यादा एक आपका एड्रेस लंबा हो जाता है तो हम उस सेकंड लाइन के उसको यूज़ करेंगे। बट हम यहाँ पे ऑप्शनल है तो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ से हम कंट्री जो है वो सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट किया, यहाँ पे इस्लामाबाद कैपिटल आ रहा है।
यहाँ पे मैं दोबारा से इस्लामाबाद लिख लूंगा। अगर आप नोट करें तो मैं G8 मरकज के बाद इस्लामाबाद नहीं लिखा, ठीक है। उसकी एक खास रीजन ये थी कि हमें बाद में सिटी की एक अलग ऑप्शन है, तो मैं सिटी उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर यूज करूँ। इस्लामाबाद का जो कोड है 44000 है। आप अपने सिटी के मुताबिक अपना पोस्ट कोड यूज कर सकते हैं। पोस्ट कोड फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद जिप कोड, ठीक है। इस्लामाबाद जिप कोड करेंगे तो आपको ये एक जो कोड है, कुछ स्पेसिफिक कोड्स आ जाएंगे। अब ये डिफरेंट सेक्टर्स के मुताबिक ये डिवीजन हुई भी होगी। आप इनको सर्च कर सकते हैं कि कौन सा आपके सेक्टर्स के मुताबिक जो है कोड कौन सा वाला होगा। जैसे कि 46000 जो है वो रावलपिंडी का कोड है। 44400 हमारा इस्लामाबाद का कोड है। 45510 अब देख लेते हैं, ये भी इस्लामाबाद का कोई एक स्पेसिफिकली रीजन का कोड होगा। अच्छा, ये जिप कोड भी होते हैं और इस्लामाबाद, अगर मैं इसको पोस्टल कोड लिखता हूँ तो भी सेम ही चीज होती है। तो जिप कोड अगर कोई आपसे पूछ रहा हो कहीं पे, या पोस्टल कोड आपसे कोई पूछ रहा हो, तो दोनों का मतलब यही है। आपने सर्च यही करके, अगर आपको अपने सिटी का नहीं पता तो आप दोनों में से कोई भी टाइप कर सकते हैं कीवर्ड, और आपको जैसे कि आप रहीम यार खान में है, रहीम यार खान पोस्टल कोड सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप लंदन में हैं तो आप लंदन पोस्टल कोड सर्च कर सकते हैं। आपके सामने अब ये डिफरेंट सेक्टर्स, उनके डिविजन्स आ गए हैं। आप उनके मुताबिक जो लंदन के रहने वाले होंगे वो उसको सिलेक्ट करके उनको आइडिया हो जाएगा कि वो कौन से इलाके में रहते हैं, तो उसके मुताबिक वो अपना पोस्टल कोड सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया। पोस्टल कोड के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है ज़रूर पूछ सकते हैं। ईमेल एड्रेस की उसके बाद ऑप्शन वो दे रहा है। ईमेल ऑप्शन के अंदर आपने वो इंफॉर्मेशन ईमेल मेंशन करनी है जिसके ऊपर कांटेक्ट किया जा पाए। आपको कोई क्यूरी जो है जहाँ पे आए, कुछ ऐसी ईमेल्स हम क्रिएट करते हैं जिनके ऊपर हम जो सिर्फ ऑटो रिप्लाई के लिए यूज हो रही होती है। तो यहाँ पे आपने वो ईमेल देनी है जो जो कोई भी कस्टमर अगर आपसे डायरेक्टली चैट करना चाह रहा हो तो उस केस के अंदर यूज हो सके। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, यही ईमेल एड्रेस यूज होगी आपको वो कॉमर्स कुछ अपनी तरफ से टिप्स एंड अपडेट्स वगैरह के हवाले से आपको प्रोवाइड करेगा। ईमेल्स के न्यूज़लेटर्स प्रोवाइड करेगा डेली बेस पे, मंथली बेस पे, वीकली बेस पे, जैसे भी उनका एक स्टैंडर्ड चल रहा होगा। तो ये अगर आप फैसिलिटी हासिल करना चाहते होंगे तब आप इसको चेक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो कॉमर्स की तरफ से कोई अपडेट की आपको ईमेल ना आए कि इस वो कॉमर्स की लेटेस्ट अपडेट में हमने ये चीज़ें आसान कर दिया है, ये चीज़ें हमने चेंज किया है, तब आप इसको अनचेक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ये अपडेट्स मिलती रहें तो आप इसको टिक कर दें। उसके बाद हम कंटिन्यू चले जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा गेट इम्प्रूव फीचर्स एंड फास्टर फिक्सेस। तो वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि वो ट्रैक करेंगे यूजेज वगैरह को, बट वो आपका पर्सनल डाटा ट्रैक नहीं करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे। बेसिकली ये ट्रैक क्या चीज़ कर रहे होते हैं आपके डेवलपमेंट कोड्स वगैरह के हवाले से कि आप कौन कौन से फीचर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अपने लेटेस्ट उसके अंदर जब देख रहे होते हैं कि ये आप कौन से एड ऑन्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये अपनी लेटेस्ट अपडेट में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। डे बाय डे अपने जो प्लगइन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यस काउंट में इन करेंगे तो आपका ये ट्रैक करेगा, नो थैंक्स कर देंगे तो ये ट्रैक नहीं करेगा। फिलहाल मैं नो थैंक्स कर देता हूँ। इसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर ये इंडस्ट्री के हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि कौन सी आपकी जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि फैशन, अपैरल, एक्सेसरीज पहले स्टेप के अंदर है। अच्छा, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे रेडियो बटन नहीं है, यहाँ पे चेक बॉक्सेस है। ये चेक बॉक्सेस होते हैं रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस में। होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा, आप अक्सर फॉर्म फिल करते रहते होंगे। रेडियो बटन वो होते हैं जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस दी जाती है, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। जबकि चेक बॉक्सेस जो होते हैं
वो तब दिए जाते हैं आपको जब आपने मल्टीपल ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे एक दराज की जो हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर फैशन अपैरल एसेसरीज भी है, ब्यूटी एंड हेल्थ की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर भी पड़ा हुआ है। अच्छा, फूड एंड ड्रिंक वहाँ पे शायद नहीं होगा, आई थिंक, मैंने नोट नहीं किया। होम फर्नीचर गार्डनिंग की ऑप्शन वहाँ पे मौजूद है। एजुकेशन एंड लर्निंग की ऑप्शन वहाँ पे नहीं होगी, या एजुकेशनल टॉयज ज़रूर होंगे। तो अगर आप उसको एजुकेशन और लर्निंग की उसमें रखना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एजुकेशनल टॉयज होते हैं, वो आप उसकी स्पेसिफिकली अलग से कैटेगरी बना सकते हैं। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है अपनी वेबसाइट की स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, जैसे कि फैशन पे काम करना चाह रहे हैं, हेल्थ पे हेल्थ एंड ब्यूटी पे आप आए, जैसे कि आपके कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट है, मेकअप की आइटम्स हैं उसके इसके अंदर, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में मोबाइल एसेसरीज भी आ जाएगा आपका, कंप्यूटर एसेसरीज आ जाएंगे, मोबाइल्स आ जाएंगे, कंप्यूटर्स आ जाएंगे, लैपटॉप्स आ जाएंगे, टैबलेट्स आ जाएंगे। ये पूरी एक अलग से फील्ड है। अगर आप इसी फील्ड से रेलिवेंट बनाना चाह रहे हैं तो आप इसी को सिलेक्ट कर लें। ठीक हो गया। फूड एंड ड्रिंक, जैसे कि फूड पांडा टाइप आपकी अगर कोई एक वेबसाइट बना रहे हैं, या आपके इलाके में कोई एक रेस्टोरेंट है उसकी वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप फूड एंड ड्रिंक कर लेंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं होम फर्नीचर गार्डनिंग के ऊपर। ये गार्डन के ऊपर अब यहाँ पे क्या चीज़ें आ जाएंगी आपके होम के अंदर, जैसे कि आपका लैंप है, जैसे कि आपके फर्नीचर में आपका बेड हो सकता है, जैसे कि आपका होम अप्लायंसेस हो सकते हैं, आपका रेफ्रिजरेटर हो सकता है। गार्डन के अंदर आपके जो गार्डन का जो शावर होता है वो हो सकता है, गार्डन लाइट्स हो सकती हैं। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, एजुकेशन के ऊपर फिर आ जाते हैं। एजुकेशन एंड लर्निंग के अंदर क्या कुछ हो सकता है। एजुकेशन में जैसे कि आप कह सकते हैं एक कोर्सेज, जैसे कि हम अब आपको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर इनके कोर्सेज हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं और वो सेल के ऊपर लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल, वैसे अभी इरादा नहीं है ऐसा, तो अगर हम सेल के ऊपर लगा देते हैं तो वो एक अलग लर्निंग एंड एजुकेशन की उसमें जाएगी। आप कोई भी बंदा वो स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर आएगा और सिलेक्ट करेगा उस खास कोर्स के ऊपर, और इनरोल का बटन होगा, वो एक फीस का स्ट्रक्चर हो जाएगा शुरू, अपनी तमाम डिटेल्स देगा और वो ऐड टू कार्ट कर देगा, या इनरोल का बटन ऐड टू कार्ट को चेंज कर सकते हैं किसी भी वर्डिंग से। इनरोल करेगा, हमारे पास प्रोसेस आएगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको कोर्सेज के लिंक्स भेज देंगे। ठीक हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट भी किया जा सकता है, कुछ चीजें नेक्स्ट लेवल पे हो जाती है। अच्छा, आप अगर आप नोट करते हैं, आपकी यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप चाह रहे हो वो नहीं है, जैसे कि कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है इन्वॉल्व। लाइक 2 दिन पहले एक क्लाइंट से हमारी मीटिंग थी, तो वो चाह रहे थे एक स्टील वर्क की वेबसाइट बनाना चाह रहे थे। तो स्टील वर्क्स के अंदर आपके बहुत सारी आइटम्स आ जाती हैं। आपके जो बड़े बड़े स्टील के पाइप्स होते हैं, बड़े बड़े ड्रम होते हैं स्टील के। अच्छा, और उनकी नेल्स होती हैं, स्टील की नेल्स होती हैं इस तरह की। अब ये टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री है, तो ऐसे केस में आप अदर भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी में मेरी स्पेसिफिक इंडस्ट्री है। तो अगर आपने ट्रैक की ऑप्शन सेलेक्ट की होगी तो वो ये देख नोट भी करेगा, जो लास्ट प्रीवियस ऑप्शन में हमने स्टोर की डिटेल्स हमने जब यहाँ पे मेंशन कर रहे थे, एड्रेस वगैरह करने के बाद, कंट्री करने के बाद, यहाँ पे ट्रैक की ऑप्शन आई थी। यहाँ पे जब आप यस काउंट में इन करते हैं तो उस केस के अंदर वो आपको चूज करे, वो फिर ये ट्रैक करेगा कि आपने अदर और उसमें कौन सी इंडस्ट्री सेलेक्ट किया, ताकि नेक्स्ट अपडेट के अंदर अगर उन वो बेहतर समझते हैं तो उसको किसी और स्पेसिफिकली फील्ड के साथ अटैच करके उसको भी यहाँ पे ऑप्शन में लेकर आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपने चूज करना है, हम फैशन अपैरल एसेसरीज कर लेते हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेते हैं, होम फर्नीचर गार्डनिंग कर लेते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन की ऑप्शन मौजूद थी। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, सॉरी, प्रोडक्ट टाइप्स के ऊपर। प्रोडक्ट टाइप लाइक आपका किस टाइप की आपकी जो है प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि आप फिजिकल प्रोडक्ट चाह रहे हैं। फिजिकल प्रोडक्ट और डाउनलोड प्रोडक्ट्स में कुछ एक डिफरेंस, मतलब एक थोड़ा सा डिफरेंट है।
फिजिकल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जैसे कि जब आप डाउनलोड के ऊपर आप जब ऐड टू कार्ट करेंगे, पूरा प्रोसेस होगा, वो उनके पास एक प्रोडक्ट होगी, जैसे कि एक मोबाइल है, जैसे कि एक वॉलेट हो सकता है, एक घड़ी हो सकती है, एक ग्लासेस हो सकती है, तमाम फिजिकल प्रोडक्ट में आते हैं, आपकी क्लोथिंग हो सकती है। अब क्या होगा, उनके पास एक रिक्वेस्ट आएगी कि ये न्यू ऑर्डर आया है, उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, वो प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी कि हमारे स्टॉक में है नहीं है, इस कलर में है नहीं है। वो सारा करने के बाद अपने कोरियर को पे जाके वो मेल करते हैं, और मेल करने के बाद कोरियर पे जाके बुकिंग करते हैं, कोरियर वाला आता है, उनसे वो प्रोडक्ट उन्होंने पैकिंग की भी होती है, वो पार्सल पिक करता है और आपके घर के एड्रेस के ऊपर वो डिलीवर कर देता है। अगर आपने फिजिकल प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं तब तो आप फिजिकल प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप डाउनलोड्स करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारा कोर्स है, अगर हम चाहते हैं कोई कोर्स की कोई, या फिर कोई बुक्स के पीडीएफ्स होते हैं, आपको मालूम होगा ई बुक्स होती हैं, लोग पर सेल भी करते हैं अपनी ई बुक्स, बिजनेस के वाले से हो सकती है, कुकिंग टिप्स के वाले से हो सकती हैं, और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हो सकते हैं, इस्लामिक बुक्स हो सकती हैं, तो या किड्स के हवाले से कोई स्पेसिफिकली लर्निंग के बुक्स हो सकती है। तो ये इनकी ये डिफरेंट डाउनलोड की ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, कोर्स वगैरह। तो वो तमाम प्रोडक्ट्स जो जस्ट डाउनलोडेबल हो और वो डिलीवरेबल ना हो, जैसे कि कोरियर आपको दिए कर जाएगा। अच्छा, अगर कोर्स की सीडी आप भेजना चाह रहे हैं तो वो भी एक फिजिकल प्रोडक्ट है, वो डाउनलोड नहीं हो रही, ठीक है। तो सीडी अगर आप प्रोसेस चाह रहे हो तो वो फिजिकल प्रोडक्ट में आएगी। डाउनलोड चाह रहे हो तो डाउनलोड के ऊपर सेलेक्ट कर देंगे, तब आपको डाउनलोड की फर्दर ऑप्शंस भी आएंगी। जैसे कि जब आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो वहां पे आप मेंशन करेंगे इसका डाउनलोड लिंक कौन सा है। तो जब भी वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, पेमेंट का पूरा प्रोसेस हो जाएगा और आप उसको कंफर्म कर देंगे, मतलब पेमेंट कंफर्म करने वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, हाँ जी इसकी पेमेंट कंफर्म हो गई है, तो ऑटोमेटिकली उनकी मेल के ऊपर जाएगी, आपके एक ईमेल चली जाएगी जिसके ऊपर लिंक होगा डाउनलोड करने का, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नोट करेंगे आपके पास यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है, सब्सक्रिप्शंस। जैसे कि हम कोई एक खास सर्विसेज ले रहे हैं, एक शख्स है, वो एक कंटेंट क्रिएटर है, वो सपोर्ट करना चाह रहा है किसी अपने कंटेंट क्रिएटर को मंथली बेस के ऊपर सब्सक्रिप्शन, या फिर हम ये कह लें कि यही तमाम तर कोर्सेज जो हैं वो मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर अगर हम प्रोवाइड कर रहे होते, कि जब तक आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते रहेंगे तब तक आपको वो जो है लिंक आपको एक्सेस मिलेगा, जैसे ही आपने पेमेंट नहीं क्लियर की, आपका सब्सक्रिप्शन नहीं कंटिन्यू होगी और आपका लिंक भी वो डिसेबल्ड हो जाएगा, आप यूज नहीं कर सकते उसको। इस तरीके से मेंबरशिप की ऑप्शन है, इसी तरीके से बुकिंग्स की ऑप्शन मौजूद है, इसी तरीके से बंडल्स हैं। बंडल्स होते हैं जैसे कि आप चाह रहे हैं कि एक केक, केक के साथ बंडल ऑफ आपके बैलून्स, आपकी कैंडल्स, आपके फायर जो क्रैकर्स होते हैं, वो बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं, इन सारों का बंडल बनानी है। ये अलग अलग भी आपकी ऐड हुए हुए होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, बट आपने इनका एक अलग अलग के साथ आप एक बंडल भी बना दिया कि अगर बर्थडे के ऊपर एक बंदा ये सारी पूरी की पूरी एक ये बंडल खरीदना चाह रहे हो, तो उस केस में उसको थोड़ा सा ऑफ दे दें और उसका ये स्पेसिफिकली चार्जेस होंगे, तो ये सिलेक्ट करेंगे। अब आप नोट करें 4.08 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन हम ले रहे होंगे, वो कॉमर्स है। तो वैसे ये वो कॉमर्स जो है फ्री प्लगइन है, बट नोट करें तो दो चीजें फ्री दे रहा है, बाकी चीजें पेड है। अच्छा, कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट हैं, कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट के अंदर भी ऑफर एड ऑन्स लाइक गिफ्ट रैपिंग, स्पेशल मैसेजेस और अदर स्पेशल ऑप्शंस फॉर योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे आपने गिफ्ट रैपिंग, मतलब जो आप चाह रहे हो आपकी प्रोडक्ट जब आप परचेज कर चुके हैं तो उसको एक स्पेसिफिक गिफ्ट रैपिंग में करके उस पे एक स्पेसिफिक स्पेशल मैसेज इंटर कर दे।
आप वहाँ टाइप करेंगे, वो स्पेशल एक मैसेज टाइप करेंगे वहाँ पे कार्ड की सूरत में, या जो भी उनका एक प्रोसीजर होगा वहाँ पे वो मेंशन करेंगे, और वो फिर उसको उस गिफ्ट रैपिंग के साथ या स्पेशल मैसेज के साथ वो डिलीवर करेंगे। ठीक हो गया। और बहुत सारी हो सकती हैं ऑप्शंस, जैसे कि आप उनको बताना चाह रहे हो कोई भी अपनी प्रोडक्ट के वाले से कि लाइक मेरी प्रोडक्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आप उनसे चाह रहे हैं, तो कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट के अंदर ये आ सकता है। आप अपना नाम बता सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स होती हैं जहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो होता है, नियॉन्स लाइटिंग जैसे कि आजकल बहुत मशहूर है, तो आप उनको अपनी कंपनी का लोगो दे देते हैं, तो आप अपलोड करते हैं बकायदा लोगो, तो वो उसको प्रोसेस करते हैं और वो आपको भिजवा देते हैं। कुछ आपके नामों के पेन होते हैं, कुछ आपकी स्पेसिफिकली नाम की टी शर्ट्स होती हैं, या आपके लोगों की टी शर्ट्स होती हैं, तो वो आप अपलोड करेंगे और वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी मज़े की बताता हूँ। 16.58 पर मंथ की ये ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन वाली, जबकि आप थर्ड पार्टी एड ऑन से ये तमाम फीचर्स फ्री में भी हासिल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी नल प्लगइन। ठीक है, नल प्लगइन होते हैं, ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे बुक्ड, आप देख रहे हैं ये वाला एक प्लगइन है बुक्ड का, यहाँ पे बुकिंग की ऑप्शन आ रही है ना, ये 20.75 पर मंथ इसकी सब्सक्रिप्शन होगी बुकिंग वाले की, जबकि ये बुक्ड वाला $49 के अंदर आप इसको हासिल कर सकते हैं। आप इसको परचेज करना चाहें या इसको सर्च करके इसका नल वेरिएंट भी फॉर प्रैक्टिस पर्पस मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फॉर कस्टमर मैं आपको रिकमेंड कभी भी नहीं करूंगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर इस वजह से रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि फिर अगर आपको इश्यूज आते हैं सम टाइम पे, तो वो पे एक तो एथिकली एक चीज सही नहीं है, और दूसरा जब आपको इश्यूज आएंगे तो आपका क्लाइंट डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप प्रेफर है कि आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि मुझे अपने प्रोजेक्ट में ये चीज जरूरत है, तो आप ये परचेज करके देंगे। ठीक है, तो इनमें से आप यूज कर लें फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक हो गया, उसके बाद आए थे कंटिन्यू के ऊपर। अब हमारे पास आ गई है बिजनेस डिटेल्स। तो पहले स्टोर डिटेल्स थी, स्टोर होता है फिजिकल, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टाइप्स। अब हमारे पास आ गया है बिजनेस डिटेल्स। यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूंगा, जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से कोई आप बता दें कोई किसी को अभी तक कोई बात ना समझ में आई हो, ताकि हम अपने आगे कंटिन्यू कर सके, और या अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो हम उसको मज़ीद कुछ अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। सबके पास, सबको क्लियर है? चलें, बिजनेस डिटेल के ऊपर हम आ जाते हैं। यहाँ पे टेल अस अबाउट योर बिजनेस हेडिंग है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले। ठीक है, 1 से 10, 11 से 100, 101 से 1000 या 1000 प्लस। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने वो कॉमर्स को ट्राई किया था, उसके अंदर एक मैंने यूज़ की थी प्रोडक्ट्स, तकरीबन 18,000 प्रोडक्ट उसमें मौजूद थी। अच्छा, 18,000 प्रोडक्ट वो इस तरीके थी कि वो एक सिडनी का एक वेयर हाउस था, लाइक वो टॉप 5 के ऊपर उनका एक वेयर हाउस आता है। अब उनकी प्रोडक्ट्स क्या थी, एक छोटी सी एक जो कील होती है नेल से लेके उनका, उनकी बेसिकली वो हमारे पाकिस्तान में तो क्या होते हैं, या तो ब्रिक्स होती हैं या ब्लॉक्स होती हैं, उनकी मदद से आप घर बनाते हैं। तो वहाँ पे आपका ज़्यादातर शायद मेरा वैसे एक्सपीरियंस नहीं रहा जाने का, बट मे बी वहाँ पे लकड़ी के घर ज़्यादा बने हुए होते हैं, तो उनकी जितनी भी फ्लोरिंग होती है वुडन फ्लोरिंग है, उनके जो जिस तरह हमारे बीम होते हैं तो उनके वुडन बीम्स मौजूद होते हैं, तो उनके डिफरेंट साइजेस के अंदर बीम्स थे वुड के, और कीलें मौजूद थी आपके, और बहुत सारी चीजें थी। तो छोटी छोटी एक कील है तो उसके अंदर 20 किस्म की कीलों की टाइप्स थी,
फिर अगर पेज है तो 20 किस्म के पेज की टाइप थी। तो वो तकरीबन 18,000 प्रोडक्ट्स कमोबेश मौजूद थी। ये बात मैं इस वजह से नहीं बता रहा, एक क्लाइंट के वाले से नहीं बता रहा, मैं ये बात इस वजह से बता रहा हूँ कि वो कॉमर्स मुझे भी क्लियर नहीं था कि क्या इतनी प्रोडक्ट्स वो डील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। रिस्की था, बट मैंने एक रिस्क लेकर ट्राई किया। नॉर्मली क्या होता है, हम जब वो ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है तो हम मैजिंटो या प्रेस्टा शॉप, एक दूसरे सीएमएस हैं, हम वो तो नहीं सीख रहे, बट उनके ऊपर स्पेसिफिकली वो कॉमर्स से रेलेवेंट ही बनाए गए हैं, तो वो अच्छी खासी आपकी प्रोडक्ट को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था एज सच, मैंने इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट को हैंडल नहीं किया था उससे पहले। किसी वो कॉमर्स के ऊपर, मैजिंटो के ऊपर मैं देख चुका था ऑलरेडी, और हमारा प्रेस्टा शॉप पे भी मैं ऑलरेडी चेक कर चुका था कि ये सक्सेसफुली इतनी, जब हज़ारों में प्रोडक्ट हों तो कैसे आपकी, जिस तरह दराज के पास एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, केमो है, अमेजोन, इनके काउंटलेस इनकी जो है प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे केस के अंदर आपकी, मैंने इस वजह से ये बताया कि वो कॉमर्स में भी इतनी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद है कि वो 18,000 प्रोडक्ट्स भी वो मैनेज कर सकता है, लाइक। बट मैं आपको फिर भी मैं मशवरा दूंगा कि जब 5-10 हज़ार से ऊपर हो जाए बात, तो आप कोशिश करें उसको ना प्रेफर करें। आप कोशिश करें मैजिंटो की तरफ भी आएँ, प्रेस्टा शॉप की तरफ भी आएँ, तकरीबन सिमिलर ही है, उसके भी ट्यूटोरियल नेट पे मौजूद हैं, उनको भी समझें, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो कॉमर्स समझ में आ जाएगा आपको, वो तमाम चीज़ें उसकी भी समझ में आ जाएगी, आप उस पे भी काम कर सकते हैं। जबकि इसके अंदर भी आप इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट को डील कर सकते हैं। तो आपने 1000 प्लस करना होगा यहाँ से। मैं अभी के लिए 101 और 1000 कर देता हूँ, ठीक है। करंटली सेलिंग एल्सवेयर, इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप कहीं और भी सेल आउट कर रहे हैं, जैसे कि शॉपिफाई है, या कोई और स्टोर जो मैजेंटो के ऊपर हो, अमेजोन के ऊपर हो, फेसबुक के ऊपर हो, फिजिकल स्टोर हो, बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अगर ऐसी कोई ऑप्शन होगी जैसे कि नो, यानी कि नहीं, आप कहीं और आप नहीं सेल करें अपनी, आपकी सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म है, यस ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, दैट्स इट, और क्लिक करेंगे, वो फिर आके आपसे पूछ रहा है व्हाट्स योर करंट एनुअल रेवेन्यू, आपका एनुअल रेवेन्यू क्या है, वो ये इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। अच्छा, उसके बाद विच प्लेटफॉर्म इज स्टोर यूजिंग शॉपिफाई बिग, अब ये आप नोट कर लें, ये सारे जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है, जैसे शॉपिफाई, बिग कॉमर्स, मैजेंटो, विक्स, amazon, ईबे, इट्सी, स्क्वायर स्पेस और अदर के बनाते तो मजीद भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर और भी ऑप्शन देख लेते हैं। यस आई ओन अ डिफरेंट स्टोर पावर्ड बाय वो कॉमर्स। अच्छा, पावर्ड बाय वो कॉमर्स का मतलब ये है कि आपकी दूसरी एक वेबसाइट है, जैसे कि दराज है, दराज के साथ एक दूसरी वेबसाइट थी केमो, जो कि अब उन्होंने गालबन बंद कर दिया। तो केमो के ऊपर भी वो प्रोडक्ट सेल, ऐसा कोई आपका ऑप्शन हो कि आप एक ही वक्त में दो स्टोर चला रहे हो, तो आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस इन पर्सन एट फिजिकल स्टोर्स एंड और इवेंट्स, ठीक है। फिजिकल स्टोर पे जैसे कि आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई शॉप है, कोई स्टोर है, कोई मॉल के अंदर आपका एक स्टॉल हो सकता है, किसी इवेंट के अंदर आपने स्टॉल लगाया हुआ हो सकता है। तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन है, यस ऑन अनदर प्लेटफॉर्म एंड इन पर्सन एट फिजिकल स्टोर एंड और इवेंट्स। अनदर प्लेटफॉर्म से भी मुराद आ जाती है कि ये ऑप्शन आ जाती है कि हाँ जी, हम वो कॉमर्स भी के अलावा और कोई और प्लेटफॉर्म भी, जैसे कि मैजिंटो ये वगैरह, वो यूज़ भी कर रहे हैं, फिजिकल भी स्टोर हमने रखा है, तो उस केस में आप ये वाली इंफॉर्मेशन रख देंगे। इतनी ज़्यादा ये ज़रूरी ऑप्शन नहीं है इनको बताना, बट आपको वैसे ही समझाने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आप इसको सिंपल नो करके भी आप कर सकते हैं। आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर ए क्लाइंट, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये क्लाइंट के लिए वो सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। ऐड रिकमेंडेड बिजनेस फीचर टू माय साइट, ओके। इनहेंस स्पीड एंड सिक्योरिटी विद चेक पैक, ओके। लेवल अप
योर ईमेल मार्केटिंग विथ मेल पॉइंट। अच्छा, जैक पैक करेंगे तो ये जैक पैड जो है एक प्लगइन कर देगा अलग से। लेवल अप योर ईमेल मार्केटिंग करेंगे, इसको चेक करेंगे तो ये अलग से मेल पॉइंट जो है वो अलग से प्लगइन करेगा। तो आपकी ऑप्शन मौजूद है, आप स्पीड और लोग दूसरे भी प्लगइन है उनके थ्रू भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आप इनको अनचेक कर दें, कोई इश्यू नहीं है। कंटिन्यू पे आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट उसमें चूज थीम कि कौन सी थीम के ऊपर वो कुछ, अगर आप नोट करें यहाँ पे स्टोर से रेलेवेंट डिफरेंट थीम्स आ गए हैं। ये सारी थीम्स जो हैं वो अच्छा, ये कुछ थीम्स हैं $79 पर ईयर आ रही है, ठीक है। ये फ्री भी नहीं है और ईयरली बेस के ऊपर सब्सक्रिप्शन भी है, ठीक हो गया। जबकि हमने ये D7 की हुई है। D7 वैसे तो कॉर्पोरेट के लिए यूज होती है, कॉर्पोरेटिव जैसे कि आपकी बिजनेस की वेबसाइट वगैरह इस तरह, बट यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। हम इसको फिलहाल D7 के लिए भी कंटिन्यू विद माय करंट एक्टिव थीम सिलेक्ट करते हैं। आपका ये मजीद कुछ सेटिंग्स करेगा। वेलकम टू योर वूकॉमर्स स्टोर्स ऑनलाइन HQ। नेक्स्ट कर दें। अ पर्सनलाइज्ड इनबॉक्स फुल ऑफ रेलेवेंट एडवाइसेस, नेक्स्ट कर दें। लेट्स गो, ठीक हो गया। स्टोर डिटेल्स फिर यहाँ पे वही आ रही है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं वापस, ठीक है। ये ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, ये पूरा प्रोसेस हम गुजार चुके हैं। ऐड माय प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है स्टार्ट विद ए टेम्पलेट रिकमेंडेड आ रहा है, ऐड मैनुअली, इंपोर्ट via CSV, इंपोर्ट फ्रॉम अनदर सर्विसेज, ठीक है। जैसे कि मैजेंटो पे आपकी प्रोडक्ट मौजूद है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो वहां से आप इसको कार्ड टू कार्ड, मतलब आपका माइग्रेशन होगी वो कॉमर्स से आप सोच लें मैजेंटो से वो कॉमर्स में शिफ्ट करना चाह रहे होंगे तो कार्ड टू कार्ड एक अलग से ऑप्शन होगी, आप इसको फीचर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी डाउनलोड करेंगे आप तब जाके इसको यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट via CSV, ये क्या होगा, आप फॉर एग्जांपल अपने एक्सेल के अंदर डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं, जैसे कि आईडी, जैसे कि आपका प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की इमेजेस। तो आप मुख्तलिफ टेबल्स बनाने के बाद, कॉलम्स रोज बनाने के बाद आप उसको सेव एज CSV फाइल करते हैं और उस बाद में उसको बताते हैं कि इंपोर्ट करते हैं CSV फाइल कि कौन सी जो है मेरा कॉलम एज ए आईडी के तौर पे यूज होगा, कौन सा मेरा नेम के तौर पे यूज होगा, कौन सा डिस्क्रिप्शन के तौर पे यूज होगा। अच्छा, अगर आपने ऑलरेडी वूकॉमर्स यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे अपनी डाउनलोड CSV फाइल भी कर सकते हैं। तो जब आप कहीं और शिफ्ट कर रहे होंगे तो वो आपको उसी फॉर्म में आपको डाउनलोड कर देगा CSV, और आप इंपोर्ट कर सकते हैं जस्ट वो फाइल अपलोड करके। आपको दोबारा से मैनुअली तमाम प्रोडक्ट जो है ऐड नहीं करनी पड़ेगी, आप CSV फाइल से डायरेक्टली वो ऐड कर सकते हैं। ऐड मैनुअली हम ये करेंगे, ठीक हो गया। स्टार्ट विद टेम्पलेट अभी हम नहीं करें। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है ऐड न्यू प्रोडक्ट की। मैं फिर से एक दफ़ा रिमाइंड करा दूं, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ ले। प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। चूज प्रोडक्ट टाइप, ये सारा प्रोडक्ट टाइप की ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं, ये वर्चुअल प्रोडक्ट की ऑप्शन है। सिंपल, ग्रुप, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ जाती हैं। ये वर्चुअल की ऑप्शन है। ये डाउनलोड एबल की ऑप्शन है, ठीक है। जैसे हम डाउनलोड एबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाती है। डाउनलोड लिमिट्स लगा सकते हैं, डाउनलोड एक्सपायरी लगा सकते हैं। वर्चुअल में फिर वो डाउनलोड आपका ऐड टू कार्ट हो, आपको पता होगा कि ये जो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि आप डिलीवरेबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। प्राइजेज आ रही हैं ये। इसके बाद प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐसे कि जब आप कहीं और, अक्सर ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आप चाह रहे होते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को
एक स्लाइडर के अंदर दिखाएं तो वहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, वो यहाँ पे यूज हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट इमेजेस कहाँ पे आती हैं, वो ये आ रही है आपकी प्रोडक्ट इमेज। नेक्स्ट आते हैं हम। अच्छा, प्रोडक्ट गैलरी ये आ रही है। इमेज, मेन इमेज आ जाएगी गैलरी के अंदर, आप उसके अदर इमेजेस आ देंगे। प्रोडक्ट के टैग्स यहाँ पे से ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। पब्लिश योर प्रोडक्ट यहाँ से करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो उनका एक टूर चल रहा था वो खत्म हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप, हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, दराज। ठीक है, दराज में हम आ जाते हैं स्मार्टफोन के ऊपर। हमारे पास ये एक ऑप्शन आ रही है मोबाइल की, हम इसको जाते हैं ओपन इमेज इन न्यू टैब करते हैं, हमारे पास ये इमेज आ गई है। ठीक है, हमारे पास ये उसका टाइटल आ गया। ये सारी इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इस वजह से ओपन किया ताकि आपको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट में आसानी हो जाएगी, जल्दी थोड़ा सा काम हो जाएगा। इस सारे टाइटल को सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक्नो स्पार्क 6 गो 6 पॉइंट, ये इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमने टाइटल में डाल दिया। जैसे ही हमने ऐड किया यहाँ पे परमा लिंक, बेसिकली लिंक होता है ये आपकी प्रोडक्ट का। आप नोट करें तो ये आपकी वेबसाइट के लिंक्स होंगे। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट का नेम है वो आ जाएगा। ठीक है, जब आप कैटेगरी इसको किसी के स्पेसिफिकली कैटेगराइज कर लेंगे तो ये स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर आपका इससे पहले नेम में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आते हैं तो यहाँ पे कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, वो देख लेते हैं। फिलहाल शायद कोई इतनी खास इधर डिस्क्रिप्शन इन्होंने ऐड नहीं की, तो ये एक जस्ट हम ऐड कर देते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक हो गया। इसके अंदर आ जाते हैं रेगुलर प्राइस और इसमें आ जाते हैं सेल प्राइस। रेगुलर प्राइस फॉर एग्जांपल हमारा अभी जो मोबाइल है वो 16,000 का है, तो 16,000 रेगुलर प्राइस है और सेल के ऊपर 15,400 में ये दे रहे हैं, तो सेल प्राइस 15,400 होंगी। शेड्यूल स्केड्यूल कर सकते हैं इसको। स्केड्यूल में आप बता सकते हैं सेल प्राइस आपकी कब से कब तक है। तो आपको फायदा क्या होगा, आपको दोबारा से वापस आके इसको सेल प्राइस को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसी वो डेट आएगी ऑटोमेटिकली सेल ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया, इस वजह से हम स्केड्यूल कर लेते हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तब आप बेशक आप रखें, तो कैंसिल कर दें इसको, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री पे अगर आप नोट करें जनरल है और मैं सिंपल प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा हूँ। अभी मैं ग्रुप्ड, एक्सटर्नल, एफिलिएट प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट्स, इन सब के ऊपर नहीं हूँ। सिंपल प्रोडक्ट है। जनरल में आके आप रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस को चूज करेंगे। उसके बाद हम आते हैं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में SKU है। SKU बेसिकली स्केल की यूनिट के तौर के ऊपर, स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, स्केल की यूनिट भी कह सकते हैं। स्टॉक कीपिंग यूनिट बेसिकली क्यों यूज होता है, जब आपके पास एक स्टोर आप मैनेज कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली एक बड़े स्टोर के अंदर मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है कि प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जांपल 100 अलमारियां हो, 100 अलमारियों में 100 खाने हो या चले 10 खाने हो, तो इतने ज्यादा खानों में एक एक खाने के अंदर 20-20 30 प्रोडक्ट पड़े हुए हो, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस वजह से हम SKU यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं SKU के अंदर हमारा प्रोडक्ट है आपकी टेक्नो, तो टेक्नो का टेक्नो स्पार्क है तो TS कर लें। TS मतलब आपको डिफाइन हो गया कि आपने सोचा हुआ होगा कि TS जहाँ पे भी यूज होगा प्रोडक्ट के अंदर तो टेक्नो स्पार्क के नाम से होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद
आपका ये होगा कि 2 GB रैम है, 32 GB रोम है। आप इसको यूं भी कर सकते हैं 32, फॉर एग्जांपल जीबीस में हम डिफाइन कर देते हैं 32, और इसके कलर्स के ऊपर हम आ जाते हैं, जैसे कि इसका मिस्ट्री वाइट है, और कौन सा है, आईसी है, एक्वा ब्लू है, तो आप इसको एक्वा ब्लू भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं, ए बी कर लेते हैं। ए बी से पता चल जाएगा कि एक तो टेक्नो स्पार्क है, प्लस आपका जो है 32 GB का है, और ए बी यानी कि एक्वा ब्लू, या आप करना चाहें एक्वा ब्लू, कोई इशू नहीं है, आप पूरा पूरा डिफाइन कर सकते हैं। टेक्नो करके करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है। बट आपको पता होगा कि जब भी प्रोडक्ट आपकी, इसको डिफाइन करने का मकसद ये है, एक बंदा जो एक्वा ब्लू चाह रहा है उसका एसक्यू डिफरेंट होगा, और एक मिस्ट्री वाइट का डिफरेंट होगा। आप उसने, अगर आपने मेंशन किया हुआ हो एक्वा ब्लू, आप उसको फॉरवर्ड कर दें, उसको आपको टेक्नो आया और वो चाह वो रहा हो, आप भेज वो देंगे, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक हो गया? तो इस वजह से हम डिफरेंट जो है उसका एसक्यू यूज करते हैं। अगर कलर्स के अंदर वेरिएशन हो रही होती है, फॉर एग्जांपल एक आपके लेडीज के कोई बैग्स हो फॉर एग्जांपल, तो ब्लैक कलर है तो अलग होगा, येलो है तो उसमें आपके अलग कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कलर्स मेंशन करके डिफाइन कर देते हैं, ताकि हमें मैनेजमेंट आसानी हो जाए। ठीक है, एसक्यू की समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन की क्वेरी हो तो जरूर पूछ लें। आगे चलते हैं, मैनेज स्टॉक के ऊपर आ रही है, और अनचेक कर देते हैं, वो गायब हो जाती है इन्फॉर्मेशन। मैनेज स्टॉक से मुराद, एक प्रोडक्ट आपके पास अनलिमिटेड, या अनलिमिटेड तो वैसे कुछ भी नहीं होता, एक केस में अनलिमिटेड हो सकती है, जैसे कि एक सोप बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही सोप की है, वो डेली बेस के ऊपर वो मैन्युफैक्चर करते हैं, 4,000 साबुन वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उनके पास वो स्टॉक रहता है, क्योंकि उन्होंने डेली बेस पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। आईफोन के पास उनकी प्रॉपर स्टॉक मौजूद है। टेक्नो डायरेक्ट अगर आप वेबसाइट पे जा रहे होंगे तो उनके पास प्रॉपर स्टॉक होगा, तो ये यहाँ पे मैनेज स्टॉक नहीं करेंगे। मैनेज स्टॉक के अंदर क्लिक करते हैं तो ये आप बताते हैं कि आपके पास क्वांटिटी कितनी मौजूद है, 10 आइटम है, 100 आइटम है। तो उस तरह क्या होता है, जब आपने 10 आइटम डाली हुई हो, आपका पहला सेल हुई, आपका -1 हो गया, दोबारा सेल हुई, इस तरीके से माइनस होते होते जैसे ही ये 0 पे आएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली आपको आउट ऑफ स्टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड के ऊपर आ जाएगा कि आउट ऑफ स्टॉक, प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, इसको हम अभी अनचेक करते हैं, बाद में इस चीज को हम डिटेल में भी देखेंगे जब हम एक प्रॉपर एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे। इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, ऑन बैक ऑर्डर, ये ऑप्शन है। सेम बैक ऑर्डर्स क्या होता है प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगी, अभी रहने देते हैं। सोल्ड इंडिविजुअली करना चाह रहे हैं, या फिर enable this to allow one of this item to be bought in a single order। सिंगल ऑर्डर के अंदर जैसे हम कुछ चीज़ें होती हैं आपके बंडल्स के अंदर, जैसे बताया हुआ है, उस केस के अंदर आप इसको चेक कर देंगे, तो जैसे एक इंडिविजुअली तौर के ऊपर ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप इसकी जो कस्टमर है वो इंडिविजुअली इसका ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लिंक्ड। लिंक्ड क्या होती है, अप सेल और क्रॉस सेल्स। अप सेल्स और क्रॉस सेल्स, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने मोबाइल परचेज किया, मोबाइल परचेज करने के बाद उस जैसे कि आपका एप्पल जो है, जो एप्पल यूज़र है, उनका एक सेलिंग का फॉर्मूला क्या है, वो मोबाइल बेचते हैं, मोबाइल के बाद कहते हैं चार्जर भी अलग से लो, एंट्री भी अलग से लो। अच्छा जी, उनका अगर आपने वायरलेस चार्जर लेना है तो वो भी अलग से लो। ठीक है, तो अलग अलग उन्होंने चीज़ें डिफाइन कर दिया। अच्छा जी, तो अगर वो सारी सिचुएशन है, तो जैसे ही आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो यहाँ पे अभी क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे ही वो परचेज करे तो उसको शो हो जाए
कि कौन सी रेलिवेंट प्रोडक्ट है जो कि इसमें इंटरेस्ट ले सकता है, इसके साथ कौन कौन सी जरूरत हो सकती है। जैसे कि मोबाइल है तो पावर बैंक में इंटरेस्टेड हो सकता है, हैंड फ्रीज में इंटरेस्टेड हो सकता है, वायरलेस चार्जर में इंटरेस्टेड हो सकता है। अगर कोई एक खास तौर पे कोई ड्रेस है तो ड्रेस में एक समटाइम ऐसे होता है, थ्री पीस एक सूट है तो थ्री पीस सूट के अंदर वो सिंगल परचेज की अनेबल किया हुआ हो तो सिंगल परचेज भी हो सकता है। लाइक दुपट्टा भी अगर खाली परचेज करना चाह रहे हैं तो दुपट्टा अलग से होगा, और आपका जो शर्ट है वो अलग से होगी, ट्राउजर है वो अलग से होगा। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज आप डिफाइन कर सकते हैं। तो वो परचेज करने के फौरन बाद आपको सजेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं और आप उसको एक साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं आपकी, जैसे कि हमने अभी डिफाइन किया कलर्स हमारी एट्रीब्यूट्स में। जीबीज जैसे कि 64 GB, 32 GB, 2 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB, 8 GB रैम। रैम्स में डिवीजन आ जाती है, रैम में डिफाइन कर देते हैं हम उसको, सॉरी। तो हम डिफरेंट चीज़ों में उसको डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि रैम होगी, आपके कलर्स हो गए, आपके और बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। हम एक एक चीज़ की जब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम उसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, एडवांस पे आ जाते हैं। एडवांस के अंदर परचेज नोट हो सकता है, जैसे कि आप बताना चाह रहे हो कि अगर आपने कोई इससे रेलेवेंट कोई परचेज नोट से मुराद ये भी हो सकती है कोई आप बताना चाह रहे हो कि ये प्रोडक्ट जो है इसके इस्तेमाल के अंदर ये चीज़ें, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसकी यूजिंग में ये ख़ास ख्याल रखना है। आप अपने बैंक की डिटेल जो कि बाद में भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। और बहुत सी भी चीज़ें हो सकती है ताकि यूज़र को पहले ही पता चल जाए कि ये परचेज नोट है, मतलब इसका ये चीज़ें ख्याल रखनी है मैंने। ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं नोट के दौरान में आप मेंशन कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो आंखों में आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल, तो वो नोट बता दिया। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जो एक स्पेसिफिकली एक रेलिवेंट कैटेगरी के लिए यूज होती है, तो वो बता दी कि एक सिर्फ इस कैटेगरी के ही लोग ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। गेट मोर ऑप्शन में आ जाते हैं तो मजीद फीचर्स जो मैंने आपको अभी दिखाए थे, जैसे मैंने आपकी थी सब्सक्रिप्शन था, मेंबरशिप थी, और बुकिंग थी, वो तमाम चीज़ें यहाँ से इनेबल्ड हो सकती है। ठीक है, ये पेज हेडर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम दोबारा यहीं से मैनेज करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रही है कैटेगरीज। अच्छा, कैटेगरीज अगर हम नोट करें ना, ये वो कॉमर्स के नीचे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नीचे ऐड न्यू कैटेगरी, टैग्स, एट्रीब्यूट्स यहाँ पे भी बनाए जा सकते हैं और यहाँ से भी बन सकते हैं। कैटेगरी पर ओपनिंग इन न्यू टैब करूंगा तो यहाँ पे अनकैटेगराइज एक ऑप्शन आ रही है, यानी कि किसी को कोई भी कैटेगरी नहीं दी तो अनकैटेगराइज है। तो आप उसको नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आपका कैटेगरी हो सकती है फोन की, मोबाइल। जस्ट आप इंटर प्रेस कर दें, ऑटोमेटिकली आपने इसका स्लग क्या होता है, यूआरएल होता है। आपने नहीं ऐड किया, पेरेंट कैटेगरी नहीं ऐड की, डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड की, डिस्प्ले टाइप नहीं ऐड किया। ठीक है, तो उसके बाद आपकी थंबनेल्स आपने नहीं ऐड किए बट फिर भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। हम आ जाते हैं मजीद इसके ऊपर, नेम, मोबाइल के बाद आ जाते हैं और भी ऑप्शन यहाँ पे आ सकती है, बट दूसरी अब मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। आप यहाँ पे टाइप कर लें कंप्यूटर, इंटर करेंगे डायरेक्ट। अगर हम नोट करें तो यहाँ पे मोबाइल ऐड नहीं हुआ क्योंकि वो हमने बैक एंड के पे किया और ये पेज रीलोड नहीं हुआ। तो हम ये जब लोड करेंगे तब रीलोड करेंगे तब जाके मोबाइल का फीचर यहाँ पे, मोबाइल की ऑप्शन यहाँ पे आएगी। हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटर कर लेते हैं। मजीद क्लोथिंग हो सकती है। अच्छा, क्लोथिंग जो है वो एक पेरेंट कैटेगरी हो सकती है, या फैशन एक
पेरेंट कैटेगरी हो सकती है। अब फैशन के अंडर कौन सी आपकी प्रोडक्ट आ सकती है, जैसे कि आपके टॉप आ सकता है या शर्ट्स है, वो भी वो किस में आएगी, वो पेरेंट कैटेगरी उसकी क्या होगी, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फैशन में क्लोथिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। उसके अंदर आ गया, तो आप जब भी आप सिलेक्ट कर रहे होंगे फैशन शर्ट, अच्छा ट्राउजर, वो भी आप इस तरह से पेरेंट कैटेगरी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी। और आप जैसे कि मोबाइल में, तो मोबाइल के अंदर आप कंपनी डिफाइन करना चाहते हैं तो कंपनीज डिफाइन कर सकते हैं। एप्पल है, सैमसंग है, रियलमी है, और शाओमी है, और बहुत सारे ही आपके ब्रांड चल रहे हैं मोबाइल के, उनको डिफाइन करना चाहते हैं वो कर लें। कंप्यूटर्स में एचपी है, लिनोवो है, बहुत सारी है आपके पास कैटेगरी आती है, उनको कैटेगराइज कर लें, ठीक है। ये कैटेगरी का यहाँ पे इस तरीके से मैनेजमेंट होती है। आप प्रोडक्ट टैग्स के ऊपर आते हैं, सेम यहीं पे जाते हैं, टैग्स में जाते हैं, ओपन लिंक न्यू टैब करते हैं। यहाँ पे आपके टैग्स क्या होते हैं, आप कुछ चीज़ें कैटेगरी में ऐड करना चाह रहे होते हैं, कुछ चीज़ें कैटेगरी में ऐड नहीं करना चाह रहे होते हैं, तो वो टैग्स की सूरत में आप बता देते हैं। कुछ टैग्स ऐसे भी हो सकते हैं, लेटेस्ट मोबाइल्स, ठीक है, सिंपल कि सिलेक्ट कर दिया लेटेस्ट मोबाइल कौन से है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो 32 GB मोबाइल्स, ठीक है, उसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं आप। उसके ब्लैक कलर प्रोडक्ट्स, अब वो ब्लैक कलर आप जिस तरह भी ये टैग डालेंगे तो वहां पे आपकी पूरी की पूरी अब लिस्ट आ सकती है, जैसे कि ब्लैक कलर में कोई फर्नीचर है वो भी आ जाएगा, ब्लैक कलर में कोई मोबाइल है तो वो भी आ जाएगा, जहां जहां पे ये टैग डालेंगे। ब्लैक कलर में माइक है तो वो आ जाएगा, लैपटॉप है तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से विदाउट एनी कैटेगराइजेशन आप उसको एक टैग की सूरत में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो वो ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं, ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि एक बंदा है, उसने एक घर बनाया, घर बनाने के बाद वो चाह रहा है कि एक स्पेसिफिकली, या एक ऑफिस भी आप कह सकते हैं, अब वो चाह रहा है कि एक स्पेसिफिकली कलर थीम को लेकर चले। जैसे कि मैं कह देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, 60% कलर जो है येलो हो, और उसके बाद 30% आपका क्लेजी कलर हो, 10% वाइट या ब्लैक कलर हो, ठीक है। अब ये पूरा एक कलर स्कीम की डिवीजन की सेटिंग्स होती हैं, ये हम अपनी वेबसाइट के अंदर भी ये 60-30 और 10 का फीचर यूज करेंगे, तो आपको ये चीज दोबारा से समझ में आएगी कि ये मैंने वर्ड क्यों यूज किया। तो जब वो ये चीज जब सोच रहा होगा तो वो देखेगा कि अच्छा, हमारे पास कुशन है, अगर एक क्लेजी कलर का, अगर उसने वो एक सोफा रखा हुआ है तो उसके ऊपर कुशन जो है वो येलो कलर के होने चाहिए, कारपेट येलो का हो जाएगा, वॉल कलर येलो हो जाएगा। वॉल कलर जैसे ही येलो का होगा तो एकदम डोमिनेटेड कलर कौन सा हो जाएगा, आपका येलो हो जाएगा। तो आपकी जो येलो कलर की आपका जो एक आप डिफाइन करना चाह रहे हो कि 60% तो वॉल की तरफ से आ जाएगा। अच्छा, आप वॉल के ऊपर क्लेजी कलर के अंदर, या फिर ब्राउन कह लें आप, ब्राउन कलर के अंदर आप चाह रहे होंगे कुछ फ्रेम्स के अंदर आपकी पिक्चर्स होंगी, ठीक है, तो ब्राउन उनका फ्रेम्स हो सकता है। आपका कारपेट के अंदर जो बॉर्डर हो सकता है ब्राउन कलर का, लैंप आपका लगा होगा, उसकी जो लाइट होगी वो येलो हो सकती है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब आप चाह रहे हो ना किसी बंदे को फैसिलिटेट करना चाह रहे हो, ये मैं आपको इस वजह से सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्लाइंट आते हैं, ठीक है। तो उस सूरत के अंदर आप टैग डिफाइन कर देते हैं कि जैसे कि ब्लैक कलर्स, तो सारी रेलिवेंट ब्लैक कलर, अब वो होम फर्नीचर के ऑप्शन के अंदर सब उसको वो सिलेक्ट करेगा, मुझे होम फर्नीचर गार्डन इस कैटेगरी की प्रोडक्ट चाहिए, बट टैग उनके अंदर क्या हो, ब्लैक हो, येलो हो। तो येलो जो भी कलर होगी, वो लैंप होगा, वो फ्रेम होगा, वो बुक हो सकती है डमी, वो कोई आपकी क्लॉक हो सकती है, वो आपका फैन हो सकता है,
कारपेट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो स्पेसिफिकली निकल के आ जाएंगी। ठीक हो गया? टैक्स की समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछें। हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे टैक्स कैन भी यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अभी लोड नहीं होंगे जो हमने प्रीवियसली ऐड किया है, यहाँ से हम न्यू टैग्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप कर रहे हैं बेस्ट। अच्छा, टैक्स का एक और मकसद भी है, आपको इस टैक्स से पता भी चल जाएगा। बेस्ट मोबाइल फॉर गेमिंग। ठीक है, अब हमने ये टैग ऐड किया, एंटर। अगर आप नोट करें तो ये एक स्पेसिफिकली एसईओ भी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी इसके साथ हम गेम कर रहे हैं। जब इसमें ये वाला टैग हम ऐड करेंगे तो गूगल के ऊपर जब भी बेस्ट मोबाइल फॉर गेमिंग सर्च करेगा तो ये भी ऊपर आ सकता है इस स्पेसिफिक टैग की वजह से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीकाकार है अपनी प्रोडक्ट को गूगल के ऊपर डिस्प्ले करवाने का। ठीक हो गया? होपफुली समझ में आ गया होगा आपको टैक्स के वाले से, उसकी यूजिंग के वाले से, कि एसईओ के लिए बहुत ज़रूरत होता है, इस तरह कैटेगरीज करनी हो तब भी यूज़ होता है। प्रोडक्ट इमेजेस के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने डाउनलोड किया हुआ है, आई थिंक नहीं किया, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से हम उसको ड्रैग करते हैं और ड्रॉप फाइल्स को अपलोड कर देते हैं। सेट प्रोडक्ट। ठीक हो गया? यहाँ पे आपके पास ये प्रोडक्ट ऐड हो गया। अच्छा, हम साथ ही क्या करते हैं, यहाँ पे गूगल पे जाते हैं, टेक्नो स्पार्क सर्च कर लेते हैं। इमेजेस में आके हम कुछ इमेजेस जो है ना गैलरी के अंदर हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि ये है। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने ये जैसे सिलेक्ट किया तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है। हम इसको भी यूज करना चाहें तो ये खास तो इन्होंने जो है अपना थोड़ा सा एक उसके अंदर चेक लगाया हुआ है, जूम किया हुआ है, तो मैं राइट क्लिक करके उसको नहीं कर सकता, बट मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है। यहाँ पे मैं इसको गैलरी में आ जाता हूँ और इस तरह इसको अपलोड कर देता हूँ। तो ये मल्टीपल आप यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप रेलिवेंट जो भी इमेजेस वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगी, ये गैलरी में आ गई है। अच्छा, साइड बार की ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं, ये वर्डप्रेस की कुछ बेसिक चीजें हैं। साइड बार ऑप्शन चाहते हैं, नहीं चाहते तो डिसेबल कर दें और उसके बाद पब्लिश कर दें। ठीक है, फाइनली प्रीव्यू करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आती है, एक चीज सेल। जूम करते हैं तो देखें वही वाला फीचर हमारे पास भी मौजूद है। ये हमारे पास प्रोडक्ट की आ गया। ये अगर नोट करें तो ये देखें, ये इसका साइज डिफरेंट था तो अभी ये इस तरीके से उसने चेंज किया अपने आप को, ये फिर देखे छोटा हो गया। तो एक चीज आपको क्लियर होगी कि आपने जब भी प्रोडक्ट कैटेगरी जो आपने गैलरी इमेजेस बनानी है वो एक ही साइज में करेंगे तो एक प्रोफेशनल दिखेगा। ठीक है, ये अच्छा दिख नहीं रहा, तो इस वजह से हम इसको एक दफा जाके इसको क्रॉस कर लेते हैं। अब हमने इसको दोबारा से अपडेट करते हैं, प्रीव्यू चेंजेस कर लेते हैं, ये रिफ्रेश होगा। आपकी ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये आ रही है। ठीक है, जो अगर आपने नोट किया था ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये फुल डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये आपकी वो डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं उसके सामने कोई इंफॉर्मेशन है तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कीजिएगा। एड टू कार्ट की ऑप्शन आ रही है, ये देखिए टैग्स ऐसे आ रहे हैं आपके पास, कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, हम जब इसको थीम डेवलपमेंट में जाएंगे तो हम इसकी अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं कि टैग्स किस तरह दिखे, कैटेगरी किस तरह दिखे, ऐड टू कार्ट का बटन का स्टाइल कैसे हो। थीम डेवलपमेंट में हमारा जो लास्ट हमारे नेक्स्ट मंथ की जो
जो 2 से 3 हमारे जो वीक गुजरेंगे उसके अंदर हमने थीम डेवलपमेंट भी के ऊपर काम करना है, कस्टमाइज थीम के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, के बाद डिस्क्रिप्शन के बाद रिव्यूज आ रहे हैं। रिव्यूज आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ये ऑफ कर सकते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो? सर जी जी। सर ये जो हमारे पास जो सेटिंग में ऑप्शन आया था कि बिल्ड फॉर अ क्लाइंट, या उसको चेकबॉक्स को चेक करना था या नहीं करना था, उसके अंदर क्लाइंट के लिए सेटअप करना है या अपने लिए सेटअप करना है, उससे कोई डिफरेंस होता है? जी, डिफरेंस ऐसे होता है कि क्लाइंट के लिए सेटअप कर रहे हैं ना, तो अपने लिए सेटअप कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन सारी आप अपने हवाले से दे सकते हैं। क्लाइंट के हवाले से आप सिलेक्ट करें तो उसको बता दिए, वैसे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ऑप्शन नहीं है, उन्होंने वैसे ही बता देते हैं। बट उसका क्या होता है, कुछ आगे चल के ना हमें ऐसे प्लग इन करने पड़ जाते हैं, कुछ एड ऑन्स करने पड़ जाते हैं जो कि स्पेसिफिकली तौर के ऊपर क्लाइंट के मोबाइल से रेलिवेंट होते हैं, क्लाइंट की ईमेल से रेलिवेंट होते हैं। तो जब आप अपने लिए मतलब आप बता रहे होंगे ना क्लाइंट से, तो ऑब्वियस ही बात है या तो डेमो वर्जन पे होगा या कुछ इस तरीके से होगा, तो अभी फाइनल चीज नहीं होगी। तो इस वजह से हम उसको क्लाइंट वर्जन के ऊपर चूज करेंगे या अपने पर। तो ऐसे इतना जरूरी वो नहीं है, इन्होंने ये बाद में ऐड किया है। जब हम कुछ स्पेसिफिक एड-ऑन्स के ऊपर काम करेंगे जहाँ पे उसकी खास जरूरत होगी, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि वो उन्होंने ऑप्शन क्यों दी हुई है। ठीक है। यानी कि हम जब क्लाइंट के लिए भी वेबसाइट बनाएं ई कॉमर्स की, तो उस ऑप्शन को अनचेक भी रहने दें तो कोई इश्यू नहीं होगा? जी, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन तो अब आके उन्होंने दिया ना। तो जब पहले वो कॉमर्स था, लाइक 4-5 साल पहले, तो वो कॉमर्स के अंदर ये आपका ये इस तरीके से सेटअप चलता भी नहीं था। ठीक है, ये सेटअप ही नहीं चलता था, जस्ट इंस्टॉलेशन की, और अब आपने क्या करना होता था, ऐड करना शुरू कर देते थे प्रोडक्ट एट दी एंड। आपके पास ये वो कॉमर्स की ये ऑप्शन होती थी, यहाँ पे क्लिक करते थे और आप इसके सेटिंग्स में चले जाते थे। ठीक है, यहाँ पे ये सेटिंग्स के ऊपर आ जाते थे। ठीक है, ये वाली सेटिंग्स होती थी। तो पहले तो ये सारा निज़ाम था। वो तमाम चीज़ें आप बाद में भी अनेबल कर सकते हैं, जैसे कि आपने नोट किया, आपके पास होम के ऊपर क्लिक करेंगे आपको वो तमाम चीज़ें आपको पास आ जाएंगी। अगर आपने इसको बाद में डिफाइन करना है तो डिफाइन कर सकते हैं। ये देखें, प्रोडक्ट ऐड कर लिया, सेटअप प्रोडक्ट, अभी वो देख रहा है गेट रेडी टू स्टार्ट सेलिंग। अब वो सेटअप पेमेंट, अभी हमने पेमेंट सेटिंग नहीं की, हमने अभी प्रोडक्ट देखी है, हमारे पास टाइम वैसे ओवर हो गया। टैक्स हमने सेट नहीं किया, हमने शिपिंग की डिटेल सेट नहीं की, हमने कोई मार्केटिंग टूल इसके साथ अनेबल नहीं किया, पर्सनलाइज माई स्टोर इसके मुताबिक, तो इसकी सेटिंग के अंदर 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, ये इस तरीके से लग रहे हैं। बट एक एक चीज के लिए हमें समझने के लिए कि टैक्स होगा तो उसकी फीचर्स कैसे, कि जब आप समझ जाएंगे तो उसको सेटिंग करने में 1 ही मिनट लगेगा, मगर उसको सेट उस वक्त कर पाएंगे जब आपको समझ में आएगी कि आपने सेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी एक लंबी वो कॉमर्स की एक क्लास होगी। हम नेक्स्ट क्लास में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारी चीज़ें मज़ीद सीखेंगे। ठीक है जी, और किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, अच्छा, हमारे पास एक थीम के हवाले से मैंने डाउनलोड की थी, जस्ट मैं लास्ट आपको बता देता हूँ, एक न्यू थीम बता देता हूँ। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको एक बार। यहाँ से आते हैं हम प्लगइन के ऊपर, हाँ नहीं सॉरी, थीम के ऊपर आ जाते हैं। एक न्यू थीम जब आपने करनी हो तो थीम्स के ऊपर आएंगे, अपीयरेंस के अंदर ऐड न्यू करेंगे, अपलोड थीम करेंगे। हम बेसिकली अवाडा थीम का, जैसे मैंने आपको बताया था, अवाडा थीम के ऊपर के वाले से मैं जस्ट इंट्रो बताऊंगा। तो अभी जस्ट उसका इंट्रो डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीजें हम उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। यहाँ से हमारे पास ये मैंने जिप किया हुआ है, ये अपलोड भी कर दूंगा आपको गूगल ड्राइव में।
अवाडा थीम, लैंग्वेजेस, लाइसेंस, प्लगइन्स। प्लगइन में ये सारे प्लगइन्स आपके पास मौजूद हैं। रेवोल्यूशन स्लाइडर है, लेयर स्लाइडर है, जेएस कंपोजर है, फ्यूजन वाइट लेबल ब्रांडिंग है। अच्छा, फ्यूजन से रेलेवेंट बेसिकली इनका अपना फ्यूजन बिल्डर है। जैसे हमने डब्ल्यूपी बेकरी यूज किया था, इनका अपना बिल्डर कौन सा, फ्यूजन बिल्डर। तो हम अवाडा के साथ साथ दूसरा प्लगइन जो हम यूज करेंगे वो फ्यूजन बिल्डर होगा, ठीक है, पेज डेवलपमेंट के लिए। अवाडा रिस्पॉन्सिव मल्टीपर्पज थीम ये आ रही है, ठीक है। कन्वर्ट प्लगइन, हम इस पे थीम पे आते हैं, अवाडा और अवाडा चाइल्ड थीम। अच्छा, चाइल्ड थीम आप देखें 28 KB और ये 8 MB की एक जो है वो फाइल है। चाइल्ड थीम क्या होती है, जब आप एक थीम के अंदर कुछ स्पेसिफिक चेंजिंग चाह रहे हो तो आप दोनों ऑप्शन अपलोड करोगे और बाद में चाइल्ड थीम के अंदर एक्टिव करके उसके अंदर चेंजिंग करेंगे। तो वो थीम की चेंजिंग्स जो होती हैं वो फिर चाइल्ड थीम में होती है, ताकि आपकी जब कोई लेटेस्ट अपडेट आए तो वो थीम अपडेट हो। तो आपने जो चाइल्ड के अंदर कस्टमाइजेशन की हुई है, तो अगर आपने ऑटोमेटिक किया होगा तो कस्टमाइजेशन डिस्टर्ब नहीं होगी, वरना ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगी। तो जब आएगी इस तरह तो अवार्डा अपडेट होगी, बाद में आप उसमें मैन्युअली तौर पे अपडेट उसको कर सकते हैं। तो इस वजह से चाइल्ड थीम का इस्तेमाल होता है। अवार्डा के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन के अंदर वैसे थीम जो है ज़्यादातर बैकएंड से की जाती हैं अपलोड। द लिंक यू फॉलोड हैज एक्सपायर्ड। इसको दोबारा एक दफ़ा ट्राई करते हैं। हम जो नॉर्मली है थीम जो है वो बैकएंड पे से जाके उसको देखते हैं। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, अगर ये ओपन हो जाती है तो, नहीं तो मैं इसका बैकएंड सी पैनल से ओपन करके इसको यूज करूंगा, ठीक है। ठीक हो गया। ये अभी यहाँ से नहीं हो रहा तो हम इसका जो है सी पैनल से जाके इसको ट्राई करते हैं। सी पैनल ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पे आप आ जाते हैं फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आने के बाद पब्लिक HTML में यहाँ पे बैच 2 है। यहाँ पे बैच 2, क्योंकि ये बैच 2 का फोल्डर है, इस वजह से बैच 2 के पर आए हम। यहाँ पे WP कंटेंट है, इधर थीम्स है, और यहाँ पे एक D7 की ऑप्शन मौजूद है, इसको डिलीट कर सकते हैं। अपलोड कर ले, सिलेक्ट फाइल, अवाडा जिप फाइल बेशक डिलीट भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। कंप्लीट हो गई है, आप इसको अब एक्सट्रैक्ट कर लें। बैच 2 मैंने आपको बताया था क्यों करते हैं, प्रीवियस क्लास में किसी को नहीं पता। हम सिक्योरिटी पर्पस के बिना पे, अपनी प्राइवेसी के बिना पे, हम अपनी थीम जो भी हम अपलोड करेंगे उसका नाम चेंज कर देते हैं, ताकि कोई बंदा भी जो है वो सर्च ना कर पाए। ये थोड़ी सी बेसिक सिक्योरिटी है, एडवांस लेवल की सिक्योरिटी नहीं है। तो बेसिक सिक्योरिटी के अंदर हम जो है यहाँ पे आके इसको सॉरी रीनेम करेंगे यहाँ से। अवार्डा की जगह हम कर लेते हैं बैच, जैसे 2 था हम 02 कर लेते हैं, AD कर लेते हैं अपने समझने के लिए कि अवार्डा। ठीक हो गया। अब हमारे पास बैच 2 जो है ये D7 है, रीनेम, बल्कि इसको रीनेम ना करें अभी। बैच 2 जो है वो D7 है और बैच 02 जो है वो अवार्डा हो गया। हम यहाँ पे आते हैं फ्रंट पे, हमारे पास वापस इधर आ जाते हैं, थीम्स के अंदर आ जाते हैं। थीम्स में हमारे पास अवार्डा आ रही है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो अगर आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे होंगे तो सिस्टम पे भी आप जो है WP कंटेंट के अंदर आएंगे, थीम्स में आएंगे और वहां पे आके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाते हैं हम इंस्टॉल एक्टिवेशन अपडेट ऑफ रिक्वायर्ड प्लगइन नीडेड। गो टू मैनेज प्लगइन, वो कह रहा है कुछ प्लगइन जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे कि वाडा कोर और वाडा बिल्डर। ठीक हो गया। हम यहाँ पे कुछ इसने प्लगइन दे दिए हैं, जैसे कि वाडा कोर, हम ये इंस्टॉल कर लेते हैं। द अपडेट प्रोसीजर कुड नॉट डिलीट द प्लगइन ड्यू टू परमिशन। बैक करते हैं, एक दफ़ा नोट करते हैं, माइट पॉसिबल ये हमारे जो डाउनलोड वर्जन है ये ठीक से मतलब ये वर्जन जो है ये डाउनलोड नहीं हुआ। इस चीज़ को हम प्रॉपर मैं चेक कर लूँगा, रजिस्टर्ड वर्जन दोबारा से डाउनलोड कर लेंगे, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दी सेवन और का लेआउट आपने, थीम ऑप्शन का लेआउट आपने नोट किया था कैसा था, इसका बस जो आज की क्लास में हमने देखना है लेआउट। देखें बॉक्स वाइट, यहाँ पे कोई विजिट नहीं है, ये आपको इस तरह साइट मेन्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है। कस्टम CSS, वो कॉमर्स की डिटेल्स, परफॉर्मेंस में स्पीड वगैरह के वाले से, पेज की लोडिंग के वाले से ऑप्शन थी। अच्छा, मेगा मेन्यू ऑन करनी है, ऑफ करनी है, और भी साथ साथ ऑप्शंस हैं। मैं जस्ट चीज़ें दिख आपको जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि हम जब अवाडा यूज़ करेंगे प्रॉपर तरीके से तो हम उसमें तब जो है ये तमाम एक एक चीज़ यूज़ कर लेंगे। कॉन्टैक्ट का टेम्पलेट है, फॉर्म्स की ऑप्शन है, इनका अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म की ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, लाइट बॉक्स होता है, इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो पॉपअप होती है एक इमेज, तो वो लाइट बॉक्स होता है। ठीक है, इनका अपना स्लाइडर मौजूद है, स्लाइड शो इनकी अपनी अलग से मौजूद है, पोर्टफोलियो की ऑप्शन इनकी अलग से मौजूद है, ब्लॉक की सेटिंग्स इन्होंने दे दी है, टाइपोग्राफी होती है आपके फ़ॉन्ट वगैरह की सेटिंग इन्होंने यहाँ पे दे दी है। अच्छा, बैकग्राउंड की ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दे दी है, पेज बैकग्राउंड, मेन कंटेंट बैकग्राउंड। ठीक है, साइड बार की सेटिंग्स करनी हो, जैसे कि कंटेंट साइड बार 1, साइड बार 2, ये इसके वाले से सेटिंग, ये मोबाइल के वाले से है। ठीक है, फुटर कंटेंट, फुटर में क्या कुछ आएंगे, फुटर के कॉलम्स कितने होंगे वो डिफाइन करना, और भी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। सोशल मीडिया के आइकन्स, उनके लिंक्स वगैरह, ट्विटर, इंस्टा, पिंटरेस्ट, वो यहाँ पे मैनेज हो रहे हैं। अच्छा, और पोर्टफोलियो, ब्लॉग, टाइपोग्राफी, बैकग्राउंड, साइड बार, फुटर, साइड बार मेन्यू, ब्रेड कम्स, पेज टाइटल बार। ब्रीड कम्स होते हैं आपके कुछ पेज का लिंक होता है, बेसिकली उसका डिस्प्ले की ओपन करना है या नहीं करना है, ये चीज़। पेज टाइटल बार आप किस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, वो आपका लोगो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, उसकी यहाँ पे सेटिंग की जाएगी आपका। इसके बाद आ जाती है मेन्यू की ऑप्शन आ जाती है, मेन मेन्यू की सेटिंग्स आ जाएगी, आपका हेडर की ऑप्शन आ जाएगी, और आपके कलर्स के वाले से सेटिंग्स आ जाएगी। ठीक है, प्राइमरी कलर डिफाइन है करना है, सेकेंडरी कलर, रिस्पॉन्सिवनेस की ऑप्शन मौजूद हो जाएगी, आपका ब्रेक पॉइंट मोबाइल के ऊपर कब कन्वर्ट हो वो आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, लेआउट की ऑप्शन यहाँ पे आ गई कि आपका जो लेआउट है साइट की जो टोटल विड्थ होगी वो 1200 है, 1280 है, कौन सी होगी। ठीक हो गया। ये हम इंशाल्लाह आगे चल के इसको ऐसा ऐसा करके अवाडा को भी नोट करेंगे। तो आज हमने जो है पूरे क्लास में वो कॉमर्स देखा है, और उसकी कुछ चीज़ों को हमने अभी सारे वो कॉमर्स को हमने नहीं कवर अप किया, अभी वो रहता है, अभी उसकी मजीद एक आध क्लास होगी मजीद। ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन हो किसी का तो ज़रूर पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें क्लास में, कोई इशू नहीं है। मैं चाहूँगा एक असाइनमेंट देना आप सबको, क्लास के बाद मैं आपको ग्रुप में भी टाइप करके भिजवाया था। मैं चाहता हूँ आप सब जो है दी 7 अल्टीमेट एड ऑन और रेवोल्यूशन स्लाइडर, इसकी मदद से एक होम पेज, अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, और कॉन्टैक्ट आपकी सर्विसेज का पेज, आप ये किसी भी कंपनी के हवाले से बना सकते हैं। आप बनाने की कोशिश करें, ये एक असाइनमेंट है, आप इसको आप इसको बनाने की प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से बनाते हैं, उसके बनाने में कोई इशू आ रहा होगा
वो हम डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो ये जितने भी लोग हैं, अगर आप सीरियस लेके इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको आसानी होगी, आप सीख भी पाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लें। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।